तो के भाई आज तो हम लोग कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग में। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले भाई हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स। ठीक है। फिर ऑपरेटर पढ़ेंगे, फिर इफ एल्स पढ़ेंगे, फिर लूप पढ़ेंगे, फिर फंक्शंस पढ़ेंगे, फिर एरे भी पढ़ लेंगे, फिर पॉइंटर, फिर बाद में स्ट्रिंग भी पढ़ लेंगे भाई। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं वेरिएबल्स और डेटा टाइप के साथ में ऑपरेटर भी कवर करने की कोशिश करेंगे भाई। ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाक से कि हम लोग कवर करें जल्दी जल्दी से। ठीक है। तो वही हम लोग देख लेते हैं कि हमारी जो लैंग्वेज है व्हाट इज कंप्यूटर सी प्रोग्रामिंग। ठीक है। सी प्रोग्रामिंग इज अ लैंग्वेज यूज टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम। भाई जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारी, वो हमें हेल्प करते हैं कि हम अपना कमांड जो है, जो हमारा इंस्ट्रक्शन है, वो हम कंप्यूटर तक पहुंचा सके। और जो कंप्यूटर है विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर, वो हमारे कोड को मशीनरी लैंग्वेज में इंपोर्ट करता है, फिर उसे समझता है, फिर उसमें प्रोसेस करता है, फिर बाद में हमें आउटपुट देता है भाई। तो ये बात तुम समझ लो। ठीक है। इट हेल्प्स अस गिव इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर सो इट कैन परफॉर्म टास्क। ठीक है। वही जो लिखा है वही बताया। ठीक है भाई। इट इज द बेस लैंग्वेज ऑफ प्रोग्रामिंग और इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है भाई। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। तो भाई हम लोग आ जाते हैं हमारे पहले टॉपिक पे, जो है वेरिएबल सी प्रोग्रामिंग का पहला टॉपिक। ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग मार्कर ले लेते हैं। ठीक है। तो जिससे हमें आसानी रहेगी पढ़ाने में। एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूँ कि भाई वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल हमारा जो है वो मेमोरी होती है हमारी, उसके अंदर भाई जगह बहुत होती है। तो जगह बहुत होती है तो उस जगह का हम लोग कोई नाम देते हैं। फिर उस जगह का हम लोग नाम देने के बाद उसके अंदर हम लोग कोई वैल्यू स्टोर कर देते हैं, कोई इंफॉर्मेशन स्टोर कर देते हैं, कोई भी डेटा स्टोर कर देते हैं, जो उस डेटा को स्टोर करके रखा रहता है भाई। तो उसी को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल का दूसरा वर्ड हो सकता है हमारा भाई कि प्लेस। प्लेस, उस प्लेस को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। और वेरिएबल मतलब कोई भी प्लेस का नाम रख देना भाई। तो ये वो है हमारा वेरिएबल। ठीक है भाई, समझ गए ना। तो मैं आपको बताता हूँ। आ नेम गिव टू मेमोरी लोकेशन, सिंपल वर्ड में लिखा है भाई। यूज टू स्टोर डेटा, भाई स्टोर डेटा यूज करने में, अपन को स्टोर करने में हेल्प करता है। वैल्यू कैन चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम, भाई वैल्यू कैन चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम, वैल्यू भाई चेंज हो सकते हैं प्रोग्राम के समय में। ठीक है भाई। एग्जीक्यूशन। ठीक है भाई। तो देख लेते हैं, ये हमारी मेमोरी हो गई भाई। वेरिएबल का कोई नाम रख दिया भाई। वेरिएबल का क्या नाम इधर रखा है, नंबर नाम का एक वेरिएबल बना लिया भाई। तो इसमें देखिए हमारा इंट नंबर नाम से, एक नंबर नाम से हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया। उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दी 10 की। स्टोर्ड वैल्यू 10। ठीक है भाई, दिख रहा है ना। तो डेटा जो है हमारा 10, और अगर मैं उसमें इंक्रीमेंट कर देता हूँ ना भाई, इसमें क्या हम लोग, इसमें क्या बोला है, चेंज वैल्यू कैन चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम, ये बोल रहा है भाई। तो मैंने भाई इसे अपडेट कर दी, इस वैल्यू को 10 से 10 और ऐड कर दिया, तो हो गया 20। ठीक है। तो 20 हो गया भाई हमारा। वो हम लोगों ने प्रोग्राम के ड्यूरेशन में ही हम लोगों ने वैल्यू को चेंज कर दिया, समझ गए ना। तो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ वेरिएबल भी क्या होता है भाई। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं ना क्यों भाई। तो हमारा ये जो डेटा टाइप क्या होता है ये भी हम लोग समझ ही ले क्यों भाई। तो हमारा जो डेटा टाइप है वो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग समझ रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ डेटा टाइप्स दिए हैं भाई। तुम एक बात बताओ मेरे को कि तुम भाई कोई भी चीज वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो, कोई भी चीज, तो तुम्हें पता भी तो होना चाहिए वो क्या है ना भाई। तुम कोई भी डेटा स्टोर करोगे तो वो कौन से टाइप का डेटा है ये भी तो तुम्हें पता होना चाहिए ना भाई। तो इसी में हम लोग बताते हैं वो डेटा को किस किस टाइप का हो सकता है।
तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा है भाई इंट। इंट मतलब क्या होता है? इंट भाई तुम खुद दिमाग लगाओ कि लिखा है इंट मतलब इंटीजर नंबर होगा भाई, ठीक है। और फ्लोट का मतलब होता है भाई डेसिमल नंबर। वैसे हम लोग, तुम बोलोगे कि इंटीजर नंबर क्या होता है, वो भी बता देता हूँ। 0 से लेके 100 तक की वैल्यू को हम लोग इंटीजर बोलते हैं, ठीक है ना भाई। 0 से लेके 100 तक की वैल्यू को हम लोग इंटीजर बोलते हैं। और भाई वहीं पे 0 से जो पीछे साइड वाली वैल्यू मतलब -1 तक, -1, -2, -100, ऐसे में तो जहाँ तक वैल्यू जाती है वहां तक में भी हम लोग इंटीजर नंबर, माइनस की जो वैल्यू रहेगी ना भाई, मतलब वो भी जो है ना माइनस की वैल्यू, उसे भी हम लोग इंटीजर बोलेंगे। ऐसा नहीं है इंटीजर नहीं बोलेंगे, उसे भी हम लोग इंटीजर ही बोलने वाले हैं भाई। और ये जो हमारी जो फ्लोट की वैल्यू है ना, फ्लोट मतलब क्या होता है मैं ये समझा देता हूँ सबसे पहले। फ्लोट मतलब हमारा डेसिमल भाई, डेसिमल डेसिमल नंबर। जैसे कि 1.2, ठीक है भाई, 1.2 हमारा परफेक्ट डेसिमल है। 1.2, 1.3 जो भी चीज में हम लोगों को डेसिमल लग जाए, हम लोगों का डेसिमल को यूज करना हो, हम लोगों को डेसिमल की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि भाई मैं परसेंटेज निकालता हूँ तो उसमें पॉइंट का यूज होगा, तुम समझ जाओ कि डेसिमल लगेगा। तो उसमें हम लोग फ्लोट का यूज करेंगे भाई। हम लोग अगर कोई भी वेरिएबल में अगर डेटा ऐसा स्टोर कर रहे हैं जो पॉइंट में है, तो हम लोग फ्लोट का यूज कर लो भाई, ठीक है ना भाई। और हमारा दूसरा आ जाता है कैरेक्टर है भाई, और उससे पहले डबल। डबल का मतलब हम लोग है ना सिंगल नहीं, डबल में हम लोग डबल स्टोरी में हम लोग डेटा को स्टोर कर रहे हैं भाई। तो कैरेक्टर हम लोग कैर देख लेते हैं, ठीक है। तो कैर का मीनिंग होता है कि कैरेक्टर, कोई भी सिंगल डिजिट कैरेक्टर को स्टोर कर रहे हैं। सपोज कि मैंने यहाँ पे ए स्टोर किया, ये हमारा क्या है, सिंगल डिजिट कैरेक्टर। हमारा जो ए है, ये जो हमने ए बनाया है प्यारा सा छोटा सा चुन्नू मुन्नू, ये जो ए है ना भाई हमारा, वो हम लोगों ने स्टोर कर दिया और उस स्टोरेज का नाम रख दिया आर। सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया भाई, मैंने जो वेरिएबल बनाया उसका नाम था आर, और उसमें मैंने क्या स्टोर किया, ए को स्टोर कर दिया। और ए हमारा क्या है, हमारा ए है कैर। कैर मतलब कैरेक्टर, एक सिंगल डिजिट कैरेक्टर, उसी को हम लोग बोलते हैं कैर। कैर क्या है, हमारा सिंगल डिजिट कैरेक्टर, ठीक है, समझ गए ना। और उसे हम लोग कैसे स्टोर करते हैं, उसे हम लोग सिंगल कॉमा में, ऐसे डबल वाले सिंगल कॉमा में स्टोर कर देते हैं कोई भी एक वैल्यू। और वो वैल्यू कोई भी हो सकती है, जैसे कि भाई वो कैपिटल हो जाए, कैपिटल अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, स्मॉल अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, ठीक है ना भाई। तो फिर भाई हम लोग अपना डेटा टाइप देखते हैं, स्ट्रिंग क्या हो। स्ट्रिंग भाई क्या होती है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। भाई देख, तू कोई भी वैल्यू को स्टोर कर रहा है, एक कैरेक्टर, भाई हम लोगों ने एक वैल्यू को, एक अल्फाबेट को तो हमने स्टोर कर दिया। अगर भाई हमें कोई सेंटेंस को हमें प्रिंट करना हो या फिर स्टोर करना हो भाई, तो सेंटेंस को हम लोग स्टोर कैसे करेंगे? इसमें तो भाई ऊपर वाले में हम लोगों ने एक कॉमा दे के, दूसरी तरफ एक एक कॉमा दे के कर दिया था। तो दूसरी इधर पे हम लोग दो कॉमा देंगे और पूरा का पूरा सेंटेंस लिख डालेंगे, जैसे कि रोहित इज गुड गर्ल, गुड बॉय, ऐसा ऐसा लिख देंगे, समझ गए ना भाई। बीच में क्या, इसमें कंडीशन क्या है भाई, बीच में दो ऐसा वाला कॉमा लगाओ, और उसके बीच में जो भी हमें सेंटेंसेस डालना है वो हम डाल सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो हमें सेंटेंसेस डालना है डाल सकते हैं। तो कंडीशन यही है कि हमें दो कॉमा बीच में लगाना ही पड़ेगा। तो उसी के हम लोग है ना स्ट्रिंग नाम की वैल्यू, स्ट्रिंग को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो यही है भाई। तो भाई हम लोगों का टॉपिक यहाँ पे आ जाता है यूजर इनपुट। अरे ये पांचवा कहाँ से आ गया, इसको कट कर रहा है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे सिंगल में हमारा है यूजर इनपुट के ओ है भाई। तो हम लोग देख लेते हैं के ओ है यूजर इनपुट, ठीक है भाई। यूजर इनपुट, इट रेफर्स टू अ डेटा, और डेटा, अरे ये तो डबल डबल बार हो गया भाई। तो इसको कट कर दो भाई, ये कट कर दिया भाई, ठीक है। तो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू अ डेटा और इंफॉर्मेशन दैट अ यूजर give to program while it print, while it's print और while it's running, ठीक है भाई। तो ये यूजर इनपुट के वो है, हम लोग देख लेते हैं। यूजर इनपुट ए वो है कि हमें यूजर से इनपुट लेना है भाई।
यूजर इनपुट भाई, तू सामने वाले से सलाह ले, ऐसा समझ रहे हो कि नहीं? सामने वाले से इनपुट ले भाई, जो तुम्हें देना हो। सपोज कि भाई हम लोगों ने यूज इनपुट ले लिया सामने वाले से, हमने इंस्ट्रक्शन ले लिया, समझ रहे ना भाई? हमने इंस्ट्रक्शन ले लिया, जो हम लोगों ने देखा था ना भाई, व्हाट इज प्रोग्रामिंग में हम लोग इंस्ट्रक्शन लेता है सी प्रोग्रामिंग, ठीक है ना? तो वही है भाई, हम लोगों ने यूजर इनपुट ले लिया सी प्रोग्राम में, कहाँ से? यूजर से ले लिया भाई, हम लोगों ने सी प्रोग्रामिंग में कहाँ से? यूजर से ले लिया, जो प्रोग्राम को हमारे रन करवा के देखेगा भाई, वो उसी से हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन ले लिया कि हमें क्या आउटपुट देना है भाई, ठीक है? उसी से हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन ले लिया भाई कि हमें क्या आउटपुट देना है, ठीक है? तो हम लोग भाई इंस्ट्रक्शन कैसे लेंगे भाई? किससे लेंगे? यूजर से लेंगे सबसे पहले तो। अब वो भी कैसे लेंगे? हम लोग यहाँ पे कोई, ये जो हमारा जो फंक्शन है स्ट्रिंग में, ये जो हमारा, सॉरी स्ट्रिंग में नहीं, अपना ये जो फंक्शन है स्कैनफ नाम का, ये जो स्कैनफ नाम का फंक्शन है ना, वही हमारा वही हमारा जो है स्कैनफ नाम का फंक्शन, वही हमारा यूजर से इनपुट लेता है भाई। ठीक है, देख लेते कि हमारा जो स्कैनफ है वो क्या हो है। तो स्कैनफ इज अ बिल्ड फंक्शन, बिल्ड इन फंक्शन इन सी। भाई बिल्ड इन फंक्शन है, पहले से ही फंक्शन में बिल्ड है। अरे यहाँ पे दो तीन चीज वापस से रिपीट हो गई है गाइस, तो इसकी ऐसी की तैसी हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ तो सी क्या आप कहाँ पे थे? स्कैनफ इज अ बिल्ड इन फंक्शन सी यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, ऐसा है, ठीक है? सी यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। तो इसका मतलब है भाई, ये जो स्कैनअप जो हमारा फंक्शन है, उसी से हम लोग यूजर से इनपुट लेते हैं भाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों का कैसे लेंगे हम लोग स्कैनअप से यूजर से इनपुट, ऐसा लिखा है। तो हम लोगों ने भाई यहाँ पे इस सबसे पहले क्या लिखना है भाई? स्कैनएफ, स्कैनएफ लिख दिया। फिर हमें यहाँ पे पहले तो हमें यहाँ पे पैरेंथेसिस डालने हैं, दो पैरेंथेसिस डालेंगे, और फिर बाद में दो कॉमा इसे इसे दोनों डाल डाल के यहाँ पे लिखा है। फिर बाद में परसेंटेज डी डालना भाई, ठीक है? परसेंटेज डी डालना, फिर एक कॉमा डालना। फिर बाद में ये जो हमारा एंड आता है ना भाई, ऐसा वाला एंड, ऐसा वाला एंड आता है ना, देखिए ऐसा वाला एंड, ऐसा ऐसा होगा ना भाई आप लोग की स्क्रीन में, क्या क्या बोलते हैं भाई? शिफ्ट के साथ कौन सा वाला बटन दबाना होता है? हाँ हाँ, शिफ्ट के साथ 7 वाला बटन दबाओगे ना, शिफ्ट के साथ 7 वाला, तो भाई तुम्हारा ये वाला आ जाएगा, ये वाला एंड, ये वाला, इसको हम लोग एंड बोलते हैं भाई। ठीक है ना भाई, देख लिया ना? तो इसी को हम लोग एंड बोलते हैं। शिफ्ट के साथ ये कॉमा के बाद में एंड लगा दीजिएगा गाइस आप लोग। एंड लगाने के बाद वापिस से इसको क्लोज कर दीजिएगा। फिर बाद में ऐसा वाला, ऐसे करने के बाद में देख लीजिए। बाकी बाकी की चीजें तो हम लोग अभी कोड्स में सारी की सारी देख लेंगे भाई। कोड अभी कोडिंग स्क्रीन पे हम लोग जाएंगे कोड एडिटर में, और वहां पे एक एक कोड को अच्छे से रन करवा के देखेंगे भाई, ठीक है भाई? तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, चलिए। तो गाइज हम लोग देख लेते हैं कि प्रोग्रामिंग के बेसिस के हुए। तो ये कई बेसिस हुए हैं, ये बेसिस हुए हैं कि अपन को जो प्रोग्रामिंग में कोड रन करवाएंगे भाई, वो जो कोड होंगे ना, तो वो किसकी हेल्प से रन होंगे? ये कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जिसके बेस्ड में हम लोग अपने जो कोड्स हैं उन्हीं को रन करवाएंगे भाई। तो देख लेते हैं ये केवावड़ी बच्चे। तो हमारा यहाँ पे है सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h। इसका मतलब क्या हुआ है भाई? एक ऐसा फंक्शन हुए है जिसको इंक्लूड करने के लिए हम लोग हैश इंक्लूड लगाया सबसे पहले तो। फिर बाद में ये stdio डॉट के हुए है। stdio डॉट मतलब हुए है कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। इसका मतलब क्या हुआ है? एस टी डी का मतलब वो है स्टैंडर्ड, आई ओ का मतलब वो है इनपुट आउटपुट, और डॉट एच का वो है हेडर फाइल। ठीक है ना भाई? तो समझ लिए ना भाई? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल, समझ गया ना? इसका फुल फॉर्म हुए है, इसका फुल फॉर्म क्या हुए है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल हुए है। यहाँ पे भी लिखा है इंक्लूड इनपुट आउटपुट फंक्शन। इसका मतलब क्या है? इनपुट और आउटपुट फंक्शन को इंक्लूड कर दो भाई। और इनपुट आउटपुट मतलब क्या है? समझ लो कि भाई तूने प्रिंट एफ किया कोई भी चीज, मतलब हमें आउटपुट मिल गया।
हमने स्कैन ऑफ किया कोई भी चीज, हमने यूजर से इनपुट ले लिया, तो उसी के इनपुट के बेस में हम लोगों ने उन्हें आउटपुट दे दिया। समझ गए ना भाई? तो चलिए हम लोग दूसरे फंक्शंस पे आ जाते हैं। दूसरा है हमारा मेन फंक्शन, इंट मेन। इंट मेन फंक्शंस के हुए हैं, अगर हमें कोई भी फंक्शन को सी प्रोग्रामिंग में चलाना हुए है तो हम लोग इंट मेन को तो यूज करेंगे, और इंट मेन से हम लोग है ना कोई भी फंक्शन इंट मेन के बिना यूज ना हो सके है भाई। अगर हमें कोई वेरिएबल लेना है तो उससे पहले हम लोग इंट मेन तो जरूरी लिखेंगे भाई, ठीक है ना भाई? और उसी के बाद हम लोग कोई भी वेरिएबल, कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी फ्लोट, कोई भी कैरेक्टर डेटा टाइप्स में ले ही सकते हैं भाई। और उसी की हेल्प से हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे भाई, और बाकी की डिटेल्स हम लोग प्रोग्राम में कोड करके देखेंगे भी भाई, ठीक है ना भाई? तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट फंक्शन पे आ जाते हैं भाई। तो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा प्रिंट एफ भाई। प्रिंट एफ का मतलब तो भाई सबको ही पता है कि हमें आउटपुट लेने में मदद करता है। हमें क्या आउटपुट चाहिए वो हम लोग इसके ये जो पैरेंथेसिस है, रुकिए मैं बताता हूँ, ये जो ब्रैकेट्स है ना ये हमारा पैरेंथेसिस, तो उसी के अंदर हम लोग डबल कोट करके, डबल ऐसा कोट करके, ये जो जगह है हमारी, ये जो हमारी जगह है उसी के अंदर हमें जो चीज़ चाहिए वो लिख देंगे। बस इसमें एक फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना पड़ेगा भाई। वो फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारा होता है परसेंटेज और फिर ऐसा वाला डी, ठीक है ना? परसेंटेज डी, रुकिए ऐसा अच्छे से करके देखा था आपको, ऐसा परसेंटेज और डी, ठीक है ना? ऐसे परसेंटेज डी डालेंगे ना, और उसके अंदर पोर्ट के अंदर हम लोग परसेंटेज डी डालना है, और बाकी कॉमा करना है भाई। ऐसा हम कॉमा डालेंगे, फिर बाद में जो भी हमें आउटपुट चाहिए, जिस वेरिएबल का चाहिए उससे हम लोग आउटपुट निकलवा सकते हैं भाई। और दूसरा हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो रिटर्न जीरो क्या हो गया। रिटर्न जीरो का मतलब होता है जो हमारा कोड होता है ना भाई वो सक्सेसफुली एंड हो चुका है भाई। देखिए इसमें भी लिखा है एंड द प्रोग्राम सक्सेसफुली। इसका मतलब क्या है, हमारा जो प्रोग्राम होता है ना भाई वो हमारा सक्सेसफुली रन भी हो चुका, एंड भी हो चुका, आउटपुट भी मिल गया। हमारा जो रिटर्न जीरो का मतलब हमारा जो प्रोग्राम है भाई वो खत्म हो गया है। समझ गए ना भाई? तो हम लोग आगे बढ़ देते हैं, ठीक है? आगे क्या है हमारा देख लेते हैं भाई, स्टार्टिंग। तो भाई हम लोगों का अपन ने खोल लिया है VS कोड, ठीक है भाई? थोड़ा बड़ी स्क्रीन रख देते हैं, उससे पहले अपनी फाइल खोल लेते हैं। अपना फोल्डर मैंने बना, सबसे पहले तो आप लोग अपना फोल्डर बना लेना प्रोग्रामिंग का। तो सबसे पहले हम लोग प्रोग्रामिंग का फोल्डर बनाते हैं, तो फोल्डर का नाम रखता हूँ भाई। सबसे पहले एक नया फोल्डर बना लिया हमने, और उस फोल्डर का नाम हम लोग रख देते हैं सी, सी एजुकेशन, ठीक है? सी एजुकेशन है भाई, ठीक है? हमने सी एजुकेशन रख दिया उसका नाम। अब इस फोल्डर को अपन को ओपन कर लेना है भाई, ठीक है? हमने VS कोड में सी एजुकेशन नाम का फोल्डर बनाया भाई, और उसके अंदर हम लोगों को एक फाइल क्रिएट कर, सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग उसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है? हमने उसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर लिया, बेसिक्स, क्या, बेसिक्स ऑफ, बेसिक्स ऑफ सी, ठीक है? सी, हमने एक फोल्डर क्रिएट किया, और उसके अंदर भाई हम लोगों को एक फाइल क्रिएट करनी है, फर्स्ट सी प्रोग्राम, ठीक है भाई? फर्स्ट सी प्रोग्राम डॉट सी। भाई डॉट सी लगाने से हमारा जो है ना सी प्रोग्राम, ये जो हमने जैसे कि डॉट सी लगाया, अगर ये डॉट ना होता तो सी का प्रोग्राम ही ना होता भाई। डॉट सी मतलब सी का प्रोग्राम हुए है भाई, ठीक है? और एंटर मार के इस फाइल को खोल देते हैं, और हम अपना पहला कोड रन करवाने के लिए रेडी है भाई। तो आइए रेडी करते हैं भाई फटाफट से, ठीक है? तो हमारा सबसे पहला प्रोग्राम आ जाता है भाई, हैश इंक्लूड, हमारा हैश इंक्लूड, फिर बाद में हमारा वही हमारा शिफ्ट प्लस stdio.h, stdio.h। अपना ये जो फुल फॉर्म बताना हो भाई कमेंट में आप लोग फुल फॉर्म बता दीजिएगा भाई। stdio.h का मतलब KO है भाई। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं,
हमने भाई इंट मेन जो बताया था भाई मैंने, हमने वो भी लिख लिया भाई। हमारा इंट मेन जो मैंने बताया था वो भी लिख लिया है भाई हम लोगों ने। फिर बाद में हम यहाँ पे रिटर्न रिटर्न जीरो भी लिख लेते हैं भाई। ठीक है भाई, हमारा रिटर्न जीरो भी लिख लिया गया है भाई। तो अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो हमने फंक्शन जो हम लोगों ने यहाँ पे बेसिक्स फंक्शन पढ़े थे, stdio डॉट स्ट्रिंग और इंट रिटर्न, ये सब जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसी का यूज़ करके हम लोग कोड लिखेंगे भाई यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग प्रिंट करवाते हैं भाई हेलो वर्ल्ड। ठीक है भाई, तो हम लोगों ने बेसिक पढ़ा था हम लोगों ने, जैसे कि हम लोग प्रिंट करना है कोई भी चीज़ की, तो भाई मैं प्रिंट एफ लिख दिया। ठीक है भाई, तो अब हम लोगों को क्या पैरेंथेसिस बनाने थे। ठीक है, उसके अंदर हम लोगों को पैरेंथेसिस बनाए और हमें उसके अंदर क्या करना था भाई, हमें हाँ डबल कोट्स लगाने थे भाई। हमारा कोड एडिटर इतना अच्छा है कि एक जगह कोट्स लगाओ तो डबल कोट दोनों जगह आ जाते हैं भाई। हमारा कोड एडिटर बहुत बढ़िया है भाई। तो हम लोगों को क्या करना है, इसके अंदर हमें लिखना है कुछ। क्या लिखना है भाई, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। लिख दिया भाई, हेलो वर्ल्ड लिख दिया। तो अब इस प्रोग्राम को हम रन करवाने वाले हैं भाई। इसको सबसे पहले यहाँ पे आप लोग सेमी कॉलम लगा के इसको क्लोज जरूर कर दीजिएगा भाई, वरना एरर एरर आ जाएगा भाई। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको रन करवा के। चलिए हम लोग इसको रन करा देते हैं। ठीक है, देखिए भाई सबसे पहले थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ कि सबको अच्छे से सुनो। ठीक है, तो देखिए भाई हमारा जो यहाँ पे आ चुका है हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके। हाँ, पहला कोड था वो, उसको हमने रन करवा लिया है। सब लोग भाई खुश होके नीचे अच्छे से अच्छा लिख दीजिएगा भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, हम सभी ने अपना पहला कोड रन करवा लिया है भाई। तो हम लोग अपना इसके अंदर ऐसा नहीं है वैसे भी कि हम लोग सिर्फ हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट करवा सकते हैं। इसके अंदर ये जो डबल कोट्स है उसके अंदर हम कहीं भी लिख दे, कुछ भी लिख दे, हम लोग कुछ भी लिख देंगे वो प्रिंट करके देगा भाई। जैसे कि मैंने इसके अंदर लिख दिया, लिखा क्या मैंने इसके अंदर, हेलो हेलो हिमांशु। ठीक है, मेरा नाम है भाई हेलो हिमांशु। ठीक है भाई, मेरा नाम हिमांशु है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया भाई हेलो हिमांशु। देखते हैं प्रिंट करवाता है कि नहीं भाई। चल आजा रन। देखिए भाई हमारा ये जो हेलो हिमांशु है वो प्रिंट हो गया है भाई। तो ये भी प्रिंट करवा सकते हैं, और हम ऐसा नहीं कैसे से बिकता ही, हम लोग तो भाई और भी प्रिंट करवा सकते हैं। हेलो हिमांशु, हेलो रोहित, भाई कुछ भी प्रिंट करवा देंगे, अपना ही तो है सब। ये भाई चलिए अब रन करवा के देखते हैं। आए, ठीक है, ये देखिए ये भी हमारा प्रिंट हो गया भाई। तो भाई हमारा जो कोड था वो बढ़िया से हम समझ गए हैं। तो अब हम दूसरा थोड़ा सा कुछ करेंगे जिससे हमारा कोड थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाए भाई। तो सबसे पहले हम लोग इधर पे लेंगे एक वेरिएबल को। ठीक है भाई, क्या लेंगे हम लोग, एक वेरिएबल। हम लोग भाई वेरिएबल कैसे ले सकते थे गाइस, हम लोगों मैंने आपको बताया था कैसे ले सकते थे भाई। भाई वेरिएबल का टाइप सबसे पहले, वेरिएबल के टाइप थे हमारे इंट था, फ्लोट था, कैर था, डबल था, इंट स्ट्रिंग भी था एक हमारा। तो सबसे पहले हम लेते हैं इंट का। ठीक है भाई, यार इसको कैपिटल कैपलो से ठीक है भाई, हमने इंट ले लिया एक वेरिएबल। ठीक है, इंट ए नाम से हमने एक वेरिएबल ले लिया भाई। क्या लिया, इंट ए नाम से। अब भाई वो ए में हम लोगों को कोई वैल्यू डाल देते, एक काम करते हैं भाई, मैंने ए में इज इक्वल टू का मतलब क्या है भाई, इसमें हमारी ए की वैल्यू इतनी है, समझ गए कि नहीं, हमारे ए की वैल्यू इतनी है, मैंने यहाँ पे जीरो डाला और इसको बोलते हैं कि प्रिंट करके दे। हमारा इधर पे फॉर्मेट स्पेसिफायर के लगेगा भाई, के लगेगा, क्या के लगेगा, के लगेगा परसेंटेज डी, परसेंटेज शिफ्ट वाला डी नहीं, नॉर्मल डी, परसेंटेज डी कॉमा, फिर बाद में हमें जो प्रिंट करवाना है वो, हमें क्या प्रिंट करवाना है, हमें तो प्रिंट भाई जीरो करवाना है। और इसको जीरो के हमें कहाँ पे स्टोर है, उसकी प्लेस का नाम बताएंगे भाई। ए में स्टोर है ना भाई, तो हम लोगों ने उसकी प्लेस का नाम पुट कर दिया भाई। तो हम लोगों को भाई उसकी एक इसका इस कोड का रन करवाने का मतलब क्या है भाई, सबसे पहले ये समझ लो।
इस कोड को रन करवाने का मतलब है कि हमारी जो ए में हमने जो ए वेरिएबल लिया है उसके अंदर की वैल्यू प्रिंट करके दो भाई। तो इस कोड का मतलब क्या है, उसके अंदर की वैल्यू प्रिंट करके दो। किसके वैल्यू प्रिंट करके दो, ए की, ठीक है। तो आइए ये देखिए हमारा कोड रन हो चुका है, 0 हमारी वैल्यू आ गई है भाई। तो आइए हम इस वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करेंगे। 1 2 3 नॉर्मल सा हमने वेरिएबल में एक वैल्यू को स्टोर कर दिया भाई। ये हमारी प्रिंट होके आ गई है 1 2 3 भाई। तो आइए हम लोग अब आगे देख लेते हैं भाई। तो अब हम लोग इसमें थोड़ा सा छेड़छाड़ करेंगे भाई, थोड़े कुछ ऑपरेटर लगा के देखेंगे भाई, और उसी के अंदर हम लोग वो करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ऑपरेटर बता देता हूँ कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं। चलिए भाई, इसमें हम लोग थोड़ा एक अर्थमेटिक अर्थमेटिक ऑपरेटर लगा के देखेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर वही हमारे होते हैं, प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई की साइन हम लोग ऐसे ही देंगे, ये जो हमारा जो स्टार है ना भाई, ये जो स्टार है हमारा वो भाई मल्टीप्लाई की साइन है भाई। मल्टीप्लाई करवाना हो तो स्टार देना। और भाई अगर हमें डिवाइड करवाना हो तो हम लोग क्या करेंगे भाई, ये है ना, ये स्लैश, ये जो स्लैश हुए है वो हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर में जो स्लैश है उसका हम लोग डिवाइड के लिए यूज़ करते हैं भाई। तो फिर बाद में हम लोग यहाँ पे एक और नया हमारा एक अर्थमेटिक ऑपरेटर निकल के आता है यहाँ पे, मॉड्यूलस। ये मॉड्यूलस के हुए है भाई, ये जो मॉड्यूलस हुए है भाई, ये जो मॉड्यूलस वो हमें रिमाइंडर फाइंड करने में मदद करे है भाई। डिवाइडर का रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब क्या हुए है भाई, रिमाइंडर मतलब ये हुए है भाई कि हम लोग कोई भी चीज़ को डिवाइड करे हैं उसके आखिरी का जो वो 0 बचता है, 1 बचता है, 2 बचता है भाई, तो वही रिमाइंडर हुए है भाई। जो नीचे साइड बचता है ना भाई, वही रिमाइंडर हुए है भाई, बाकी कोई रिमाइंडर ना हुए है। तो ठीक है भाई, तो मॉड्यूलस मतलब होते हैं हमारा रिमाइंडर भाई। ठीक है भाई, तो ये कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर है जिसका हम लोग यूज़ यहाँ पे करेंगे और देखेंगे हमारा के प्रिंट होता है। ठीक है भाई, तो इसी की मदद से हम कई कोड रन करवाने वाले हैं भाई। तो आइए हम एक वेरिएबल और ले लेते हैं भाई। हमने एक वेरिएबल लिया बी नाम का भाई, और उस बी के हम लोगों ने क्या किया, ये देखिए हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी भाई। हमें यहाँ पे कॉमा लगाना था। वैसे मैं आपको एक इजी लैंग्वेज में बताता हूँ वेरिएबल और उसको कैसे किया जाएगा, ठीक है ना। हमने भाई थोड़ा बड़ा लिखूंगा पर आप लोगों को समझ में आए ऐसा लिखूंगा भाई। तो भाई हम लोगों ने एक वेरिएबल ले लिया ए नाम का भाई, फिर दूसरा हम लेंगे बी नाम का भाई वेरिएबल ले लिया। बी नाम का हमने एक वेरिएबल ले लिया। अब भाई हमें उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर तो करनी पड़ेगी ना भाई। तो हम लोग यहाँ पे बी नाम के वेरिएबल में 2 नाम का वैल्यू स्टोर किया, और कॉमा में, कॉमा हम लोग डाल सकते हैं अगर हमें ज़्यादा स्पेस ना घेरनी हो ना भाई। कॉमा हम लोग कब डालेंगे तो हमें ज़्यादा स्पेस ना घेरनी हो, और हम लोग सेमी कॉलम से जो ऊपर वाला है ये जो है हमारा, ये जो सेमी कॉलम है इससे हम लोग क्लोज कर देंगे स्टेटमेंट, और ये जो कॉलम है उससे हम लोग आगे बढ़ाएंगे कि हमें भाई एक और कोड का वो हम एक और वैल्यू डालेंगे भाई, वेरिएबल डालेंगे या फिर एक वैल्यू डालेंगे उसके आगे भाई। ठीक है भाई, तो आइए हम लोग एक वेरिएबल का दूसरा वेरिएबल में पुट कर देते हैं। तो ये तो हमारा ये ए की वैल्यू डाल दो, ठीक है गैस। ये हमने ए की वैल्यू डाल दी भाई, और ये बी की वैल्यू इज इक्वल टू में थोड़ा अच्छे से देखे ऐसा डालते हैं, ठीक है भाई। तो हमने यहाँ पे वैल्यू 2 डाल दी भाई, और इसमें कॉलम कर दिया, और इसमें एंडिंग में हम लोगों ने ये जो प्रिंट एफ है ना भाई, बाकी सब तो एकदम सब कुछ सही है। अब हमें यहाँ पे ए प्लस बी डाल देंगे ना भाई, तो पूरा कोड हमारा रन हो जाएगा भाई। अब आइए हम लोग इस कोड को रन करवा के देखते हैं भाई। ये देखिए भाई हमारा जो कोड था वो भाई कैलकुलेटर बन चुका है, और 4 को कैलकुलेट कर दिया, 2 + 2 4 हो गए भाई। और वहीं पे हम लोग थोड़ा बड़ा वैल्यू ले लेते हैं, 245 ले लिया भाई, 246 ले लिया भाई। तो अब हम याले कोड को रन करवा के देखते हैं भाई। ये देखिए भाई हमारा अब रन हो गया है, 530 वैल्यू आ गई है भाई हमारी वैल्यू, ठीक है। तो भाई हमारा कोड रन हो रहा है बेसिकली। अब भाई मैं इसकी वैल्यू कम कर देता हूँ थोड़ा,
और इसमें हम लोग थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे, दूसरा ऑपरेटर लगा के देखते हैं भाई। भाई मैंने यहाँ पे लगा दिया मल्टीप्लाई भाई। तो क्या कोड रन करेगा भाई, या फिर सिर्फ प्लस ही जानता है? हाँ भाई, अरे ये तो बहुत कुछ जानता है भाई, 2 × 2 4 भाई, बहुत जानता है यार। भाई डिवाइड कर देते हैं भाई। तो भाई ये प्रिंट करेगा क्या कोड को, चलिए हम लोग देखते हैं। भाई 1 ले लिया भाई। अरे वाह रे भाई, तू तो बहुत कुछ जानता है भाई। आइए इसका हम लोग मॉड्यूलो प्रिंट करके देखते हैं भाई। मॉड्यूलो क्या आएगा? मॉड्यूलो का आता है, ले बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम थोड़ा सा छेड़छाड़ करेंगे नंबरों में। तो ये तब तो हमने बहुत नॉर्मल नॉर्मल ले ली। भाई 5 को 2 से डिवाइड करने में आंसर क्या आवे है, देख लेते हैं तुमको। ले, ये तो गलत, ये तो फेल हो गया। ये तो फेल हो गया। ये तो फेल हो गया हमारा। ये कोड तो हमारा फेल हो गया, कैसे फेल हो गया? भाई 5 को 2 से डिवाइड करने में ढाई आवे है। ये आवे ढाई आवे, 2.50 आवे है, 2.5 आवे है। पर ये तो दो ले आओ, ये तो कोड को फेल हो गया नहीं रे बुडवा। ये फेल नहीं हुआ है। ई का ई का कंफ्यूज आ गया है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे कंफ्यूज आ गया है, कंफ्यूज आ गया है, ठीक है भाई। तो भाई हमारा यहाँ पे थोड़ा कोड को हम छोटा कर लेते हैं, फिर आपको पट्ट से समझाते हैं क्या हो रहा है इसमें। हमारा 2 क्यों आ रहा है आंसर, ढाई क्यों नहीं आ रहा? कोड कंप्यूटर का पगला आ गया है, कंप्यूटर नहीं पगला है भैया। हम आपको अभी बताते हैं क्या हो गया। भाई हम लोग इंटीजर की वैल्यू लिए हैं। भाई हमें हमने यहाँ पे हमने आगे पढ़ा था भाई कि फ्लोट लेने से हमारा जो आउटपुट आता है, या फिर फ्लोट वाली जो वैल्यू होती है वो पॉइंट में रहती है। हमने डेसिमल वैल्यू फ्लोट में पढ़ी थी, ठीक है भाई। तो भाई हम यहाँ पे इंट क्यों लिखे हैं भाई, अगर हमें पॉइंट डेसिमल में आंसर चाहिए तो भाई हम लोग यहाँ पे इंट क्यों लिखे हैं? आइए यहाँ पे फ्लोट लिख के देखते हैं भाई। भाई फ्लोट लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा भाई? भाई फ्लोट लिख दिया तो के हो जाएगा। के नहीं, बहुत कुछ हो जाएगा भाई। हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा और चेंजेस कर देंगे भैया, कि यहाँ पे परसेंटेज दी हम लोग तो इंट के लिए लगाते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर में। और भाई अगर हमको यहाँ पे है ना, अगर हमें फ्लोट की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो हम यहाँ पे एफ लगाएंगे भाई। ये तुम लोग समझ लेना भाई, ये कोड का मेन कुछ बेसिक सी चीजें है भाई। तो आइए हम लोग देखते हैं, लीजिए गाइस। ये हमारा ढाई प्रिंट हो गया है भाई, ढाई कितना, ढाई प्रिंट हो गया, ढाई। ठीक है गाइस। तो अगर हम लोग यहाँ पे फ्लोट लगा देते हैं तो हमारा ढाई प्रिंट हो जाता है। और वहीं यहाँ पे हम लोग इंटीजर वैल्यू लगा देते हैं तो हमारा 2 प्रिंट होगा भाई। देख लीजिएगा गाइस। ले, कितना, अरे तो हाँ ये देखिए हमने गड़बड़ कर दी। अगर हम लोग कोई भी इंट वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो एफ से तो नहीं करवाएंगे, परसेंटेज एफ से, डी से करवाएंगे भाई। तो ये गड़बड़ आप ना करें, वरना आपका एरर का चोचले पे पड़ जाओगे भाई। तो ये देखिए हमारा 2 आ गया। और वहीं पे हम लोग यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हमने फ्लोट लगा दिया। हमारा क्या आ गया भाई? हमारा आ गया ढाई। सॉरी, इस बार भी मैं यहाँ पे बावड़ी पूछे एफ लगाना भूल गया। अगर हमें ढाई प्रिंट करवाना है तो परसेंटेज, अगर फ्लोट की वैल्यू प्रिंट करवाओगे ना गाइज तो एफ लगाना ना भूलना फॉर्मेट स्पेसिफायर में। और अगर इंट की तो डी लगा देना, ठीक है भाई। तो हम लोग ये सब तो देख लिया, अब हम लोग इसको कमेंट डाउन कर देंगे। कमेंट डाउन कैसे करते हैं कि मतलब यहाँ पे जो चीज़ लिखा है वो रन ना हो। तो हम लोग भाई शिफ्ट के साथ बैक स्लैश कर दोगे तो फिर जाके हमारा कंट्रोल प्लस बैक स्पेस करना है भाई, ठीक है ना भाई। हम एंटर कर दे हुए हैं, और एंटर के साथ में हम लोगों का आगे एक कोड लिखने जा रही है भाई। अब हमारा कोड कैसा रहेगा, मैं क्या बोलता हूँ, अपन इसको कॉपी कर लेते हैं और थोड़ा बहुत पेस्ट कर देंगे गाइस, ठीक है गाइस। पहले बेसिक सी चीज़ें हम लोग कॉपी कर देते हैं, ठीक है। बैक स्लैश है ना, इसको कमेंट अन डाउन कर देते हैं। फिर बाद में हम वही वाला रिटर्न 0 लिख दे हुए हैं गाइस, और कॉमा को ब्रेक से हटा के एंटर मार दें। अब हम लोग अपना कोड लिखने जा रहे हैं। हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर भी देख लिया, हर चीज़ देख ली, तो अब हमारा क्या बाकी रह गया? हमने मेन चीज़ तो किया ही नहीं गाइस।
भाई स्कैन ऑफ फंक्शन का भी तो यूज करना हुए है, यूजर से इनपुट भी तो लेना हुए है। तो भाई हम लोगों ने सारे बेसिक्स के साथ और कोडिंग करते हुए हम लोगों ने यहाँ पे वीडियो खत्म कर लिया है भाई। तो हमारा वीडियो इधर ही खत्म होता है और दूसरा वीडियो हम इफिल्स का डालेंगे भाई, तो आप लोग जरूर देखिएगा उसे। तो हमारा वीडियो इफिल्स का कुछ ही दिनों में आ जाएगा भाई। तो हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं भाई। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी आपकी इच्छा भाई। चलिए बाय, गुड बाय।